कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता जिसकी आधी आबादी दबी कुचली महसूस करती हो, जिसकी आधी आबादी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ती हो। ऐसा देश कैसे सक्सेसफुल होगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच पे। आधी आबादी देश की है महिलाओं की, और आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम होता है देश का सबसे बड़े प्रोग्राम में से एक है। जो हमारे देश के परिवारों में से महिलाएं निकलती हैं वो उन आंगनवाड़ी में ज़्यादातर होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, और उनको जब कुछ देने की बारी आती है सरकार की, तो सरकार इस तरह से सौतेला व्यवहार करती है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जंतर मंतर जैसी जगहों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है। बहुत बुरे हालात हैं, मानदेय ना के बराबर है, पैसे की बहुत समस्या है, साथ में साथ जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। ये आंगनवाड़ी वो कार्यकर्ता वो हैं जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, आपके बच्चों का शिक्षा का ख्याल रखते हैं, बड़े प्राथमिक स्तर पे काम करते हैं। और देश में जब भी कभी आपदा आती है, विपदा आती है, तो सबसे जो रीढ़ की हड्डी है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। सरकार कोई भी योजना लाए बगैर इन सब के लागू हो नहीं सकती। सर क्या नाम है आपका और क्यों जंतर मंतर पे आना पड़ा? मेरा नाम देवेंद्र पटेल है, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मंच का। आज हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के जो आज यहाँ पर प्रतिनिधि जो है आए हुए हैं हजारों की संख्या में, और इसलिए आए हैं कि केंद्र सरकार ने ICDS की स्थापना सन 1974 के आसपास में की है, और कम से कम आज 49 साल हो गया, और 49 साल में महिलाएं जो है पूरे देश के 28 लाख की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं समाज की हर सेवाओं को करती हैं। आज इनको जीने लायक वेतन भी सरकार नहीं दे रही है। 45,000 रुपया जो है आज 48 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सिर्फ मिल रहा है, और 4500 और बुनियादी सुविधाएं में जैसे इनका सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की जो मांग है वो लगातार हम उठाते आ रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 22 साल से नौकरी करते हैं, सामाजिक सुरक्षा के रूप से वंचित हैं। उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जीने लायक वेतन नहीं मिल रहा है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने किस संवर्ग में आते हैं, समाज के किस वर्ग में आते हैं, सरकार ये भी नहीं बता रही है कि ये मजदूर हैं कि शासकीय कर्मचारी हैं कि समाज सेविका हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि 40 साल 50 साल जैसा कह रहे हैं, और अभी तक इनका वो वर्ग तय नहीं हो पाया कि ये शासकीय कर्मचारी हैं या ठेके पर हैं, और ठेके पर हैं तो लगातार क्यों काम कराते जा रहे हैं इनसे। जब जब ज़रूरत होती है सरकार करती है, लेकिन जो इनको लाभ है या जो इनकी आवश्यकता है उनसे वंचित क्यों रखा जाता है? इनको जो वंचित रखा जा रहा है, जिसके चलते कई काम प्रभावित होते हैं। हम लोग यहाँ इनसे ये सिर्फ ये मांगने चाह रहे हैं कि जो अपने जीवन काल के जो स्वर्णिम काल होता है, जिसमें शरीर दुष्ट पुष्ट होता है, उस समय इन लोग बहुत मेहनत करते हैं। इनको सेवानिवृत्ति के पश्चात कम से कम मासिक पेंशन दिया जाए और एक मुफ्त राशि दिया जाए। ग्रेजुएटी की बात कर रहे हैं, ग्रेजुएटी की बात किया जा रहा है इस नाम से। फिर तो सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे। सरकारी कर्मचारी क्या, जो समाज कल्याण विभाग है वो समाज के सारे लोगों को सुरक्षा के लिए बना है, तो सरकारी कर्मचारी ना माने, लेकिन इनको ग्रेजुएटी देना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही सेवा से मुक्त होते हैं तो इनके साथ शासन का प्रति नहीं रहता, न परिवार के लोग साथ देते हैं। इस परिस्थिति में इनको कटोरा लेके कभी कभी जाना पड़ सकता है। मैं ये देख रहा हूँ, हम नहीं चाहते कि हमारी ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सेवानिवृत्ति के पश्चात माने दुख दर्द के साथ जिंदगी दर ना भटके। हाँ। आप अपने जो आर्थिक समस्या है उसके लिए मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या प्राइवेट कंपनियां वो भी ग्रेजुएटी देती हैं। हाँ। वो भी देती है, लेकिन सरकार सरकार को तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ख्याल वही रखती है। वो कर्मचारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करती है? ये सही नहीं है। सरकार को जो इन लोग कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक के काम करते हैं, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जैसे अभी अपना कोरोना काल के समय इन लोग जब सारे लोग घर के अंदर कैद थे, उस समय इन लोग एक एक घर में जाके ये देख रहे थे किसको कोरोना है, किसको वैक्सीन वाले जरूरत है, किसको इलाज की जरूरत है। उसके बावजूद इनको सरकार को सरकार के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं मोदी जी, आप सब तो भारत की बेटी हैं। कैसा लगता है जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है? एक तरफ आपको कुछ बहुत कम मानदेय मिलता है और जो मांग कर रहे हैं जंतर मंतर पे आना पड़ता है, कैसा लगता है? लगता तो बहुत बुरा है,
जैसे कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले जो अभियान चल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बेटियों को बहुत तुच्छ नज़र से देखा जाता था और उन्हें भ्रूण हत्या के तौर पे ही हमेशा किया जाता था। तो ये तो जो रोक लगा है उसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँगी। बेटियों को आगे ला रहे हर क्षेत्र में, पढ़ाई क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र। फिर उनका मानदेय क्यों नहीं? आपको बेटियां भारत की बेटियां, उनको ढंग से अगर ऐसे कैसे बढ़ेगी बेटी, ऐसे कैसे पढ़ेगी बेटी? इसीलिए तो हम लोग यहाँ तक आए हैं कि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को कह रहे हैं तो बेटी अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर बढ़ेंगे नहीं, तो उनका मांग पूरा नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। भारत की में 50% से ज़्यादा महिलाओं की आबादी, 50% के लगभग, और महिलाएं बहुत, वैसे तो घर में जो काम करती हैं उसका तो कोई काउंट है नहीं कितना काम करती हैं। उसके बाद जब बाहर आती है तो बाहर भी ऐसा ही व्यवहार कि पैसा ना देना एक तरह की टेंडेंसी बन गई है, मनसा बन गई है कि देना ही नहीं है महिलाओं से तो फ्री में ही काम करा। इस तरह का जो भाव है वो कैसा है? ये भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि महिलाओं घर में भी काम करती, बाहर भी निकल के काम करती है, उसके भी उन लोग जितना मेहनत करते उसके अनुसार उनको मानदेय या पैसा नहीं मिलता है। इसलिए ये तो महिलाओं लोग का शोषण ही है ना एक प्रकार से। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं लेकिन शोषण ही कर रहे हैं, शोषण के साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। कुछ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं सरकार है, इसमें ऐसा ही होता है कि बोलने में तो बड़ा मीठा मीठा और जब करने की बात आती है तो आप लोग जंतर मंतर खड़े हो। ये ज़रूरी है, क्योंकि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं बेरोज़गार है उनको भी है ना 500 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है, और हम काम करके भी खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, काम करते बहुत बड़ी बात है। काम करने वाले को नीचे दिखाते हैं और जो प्रदर्शन करता है उसको ऊपर। ऐसा हो रहा है देश में? बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी है यहाँ के, इतने महिलाओं के ऊपर इतने शोषण हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को मानदेय कितना मिलता है बताओ? हर वही रेट में है, तो हम चाहते हैं 4500 रुपये, तो वही हम लोग चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मतलब नारी को इतना सम्मान होनी चाहिए, बेटियों को ऊपर आनी चाहिए। आज हम बेटी हैं जो रोड में आ चुके हैं और हम उसे चाहते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ करे, रिटायरमेंट में कुछ दे या हमारी मानदेय में कुछ वृद्धि करे या पेंशन ग्रेजुएटी दे। रिटायरमेंट में थोड़ा ही पैसे में वापस जाना पड़ रहा है, इसे हमारे सम्मानजनक दे दिया जाए। राज्य सरकार है केंद्र सरकार है, दोनों तरफ से ही एक जैसा व्यवहार हो रहा है क्या? जी, अभी हमारे राज्य सरकार ने कुछ पैसे बढ़ा दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार एक महिला को सिर्फ 4500 रुपये में एक महीना काम कराते हैं। हमें बड़ी दुख की बात है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात बोलते हैं, तो हम भी तो भारत की बेटियां हैं, हमें भी जीने लायक। हम मांगते हैं अपने पसीने का, हमें भी अधिकार है जीने का। हम आप हक मांगते हो पसीने का, सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि मजदूरी भी नहीं मिल पाती है? मतलब मजदूरी भी में नहीं ले रहे हैं ना सर, हम लोग को मजदूरी में भी नहीं लेके आज हमारा शरीर सही है तो हमको 4500 में वर्क करा रहे हैं, और जब हम थक जाएंगे 62 साल के होंगे, जब हम सेविका हैं तो हमको 62 साल में सेवानिवृत्ति क्यों मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए, जब तक हमारा शक्ति हमको करने देना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, हमको 62 साल में रिटायर कर देते हैं। हाँ, ये बड़ी गजब बात है सर कि रिटायर कर देते हैं। रिटायर का मतलब क्या हुआ? जब तुमने रखा ही नहीं तो रिटायर कैसे? देखिए, सरकार जब काम लेना रहता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो शासकीय कर्मचारी से ज़्यादा जिम्मेदारी मानती है, और शासकीय कर्मचारियों की तरह पूरी है, हाँ पूरी, अधिकार जीरो है, और 62 साल में शासकीय कर्मचारियों की तरह रिटायर कर रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप भाई शासकीय कर्मचारी तो बना ही दिया, अगर रिटायर कर दिया, रिटायर क्या एक हिस्सा तो दे ही दिया, मतलब नेगेटिव तो दे ही दिया। जो एक तरफ सरकारी कर्मचारी मानते हैं, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाता। ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा मापदंड है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यदि आप इनको समाज पैसा देने की बात आती है, मेहनताना की बात आती है, तो आप समाज सेविका मानते हैं इनको, और जब काम लेने की बात आती है तो शासकीय कर्मचारी से ज़्यादा जिम्मेदारी थमाते हैं और 62 साल में रिटायर करते हैं। तो जब आप छत्तीसगढ़ की महिलाएं जब कुछ ठान लेती हैं, ऐसा कह रही हैं सब, तो पूरा करके मानती हैं। उम्मीद के दुनिया कायम है और उम्मीद अब मोदी जी से लगा रहे हैं। क्या लगता है? उम्मीद बिल्कुल छत्तीसगढ़ की महिला जो ठान लेती है वो बिल्कुल करके दिखाती है, क्योंकि 15 साल का राज्य रमन सरकार जी किए, हम लोग 2 महीना का हड़ताल किए और वो हमारी बात को नहीं माने, हमारी मांग को पूरा नहीं किए, तो हम उनको वहाँ से उखाड़ के फेंक दिए। वैसे ही अब यहाँ है कांग्रेस सरकार के लिए भी लड़े, और कांग्रेस सरकार जैसे भी हो कुछ तो मानी, और यहाँ हम अब लोग केंद्र सरकार की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और केंद्र सरकार सरकार की जो बात हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं इसमें
महिला ताकत दिखाएंगी अपनी? बिल्कुल ताकत दिखाएंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम ये शासन सरकार को भी उखाड़ कर फेंकेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। महिलाओं की ताकत बहुत ज़्यादा है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पूरे बहुत सारे हैं और इनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। एक सरकार बना भी सकती है तो सरकार को हटा भी सकती है। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। इस तरह की जो बातें सुनने को मिलती हैं महिलाओं के मुख से, या हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। सरकारें इतना मतलब सुनती क्यों नहीं है? इतना बहरी, मैं कहूँ अगर शब्द कहूँ बहरी सी क्यों हो जाती है? सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, आज नहीं कल सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ही। हमारी एकता ही हमारी एकता ही आवाज़ उनको सुनाई देगा और आज नहीं कल उनको करना पड़ेगा। हम इतने दूर से आए हैं छत्तीसगढ़ से, हम अपने अधिकार के लिए, तो हम अपना अधिकार लेके ही यहाँ से जाएंगे। कहते हैं कि मोदी जी सुनते हैं और आप कह रहे हो कि सुना देंगे, तो क्या सुना देंगे? नहीं, हम अपना जो हक है, जो हमारे जो जीने लायक वेतन है, हम उसके लिए आए हैं। मोदी जी सबके सुनते हैं तो हमारे भी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे हमारी बहनें का। पहले हम अलग अलग थे, लेकिन अब उसको संयुक्त मंच बन के हम एक मुट्ठी बनाए हैं और एक मुट्ठी की ताकत बहुत ज़्यादा होता है। एक को तो हम तोड़ सकते हैं लेकिन मुट्ठी को कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हम लोग आप संयुक्त मंच के साथ सारे संगठन एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, सारे संगठन जब कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है, और जब सारे संगठन एक साथ जुट जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। जागरूक हो गई हैं महिलाएं, अपने हक को जान रही हैं और संघर्ष के लिए लगातार अपनी बात कर रही हैं। मैम, आप भी छत्तीसगढ़ से हैं? जी सर, मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। क्या लग रहा है, सरकार के कान पे जू रहेंगी? बिल्कुल रेंगना तो चाहिए, क्योंकि आज हम ये चाह रहे हैं कि नारी शक्ति जग गई है और नारी शक्ति को कोई हरा नहीं सकते। आज हम छत्तीसगढ़ से विजय प्राप्त हुई है और अभी हम केंद्र सरकार से डिमांड करेंगे कि वो भी हमारा मांग को पूरा करे। यही आशा लेके आज हम जंतर मंतर में एकत्रित हुए हैं और हम अपने मांग को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा नारा है हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किला फतेह कर लिया है, अब केंद्र का किला फतेह करना है। मोदी जी का दिल जीतना है या मोदी जी को मनाना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। आप सब लोग भी छत्तीसगढ़ से? जी, हम लोग सब छत्तीसगढ़ से हैं। कुछ लग रहा है कि जीत पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, हमारा पूरा उम्मीद है कि हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ भी सफलता हासिल की तो यहाँ भी करेंगे। जो अपने हक की बात है, जो अपने हुकूक की बात है, उसके लिए महिलाओं ने कमर कस ली है और जिस देश में महिलाएं ठान लेती हैं, मेरा तो ये कहना है जो घर बचा सकती है, घर संभाल सकती है, वो देश को भी संभाल सकती है और महिलाओं ने हर जगह ये प्रूव किया है। अब सरकार की बारी है कि सरकार देखे कि इनके हक और हुकूक और सम्मान को बरकरार रखे और ज़्यादा से ज़्यादा इनको हक दे। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। 2024 का चुनाव भी सर पर है और मोदी जी को ये दिख रहा होगा कि ये संख्या सैकड़ों में, हजारों में नहीं, लाखों के पार जा रही है और हो सकता है करोड़ों पर इनका प्रभाव हो। तो अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही मुश्किल वक्त है सरकारों के लिए। या करो या मरो की स्थिति अगर आप नहीं दिया इनको, तो लगता है ये छत्तीसगढ़। लगातार ये बात उठ रही है कि मानदेय में विसंगतियां हैं। मानदेय में विसंगतियों से क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग कि मानदेय के अंदर क्या विसंगतियां हैं? जी सर, मिनी कार्यकर्ता का मानदेय में विसंगति है, क्योंकि उनकी योग्यता एक ही है और काम भी एक ही है, तो वेतन विसंगति दूर किया जाए। एक समान काम का समान मानदेय दिया जाए। मिनी केंद्र को एक संपूर्ण केंद्र बनाया जाए, केंद्र में परिवर्तन मतलब आप ये कह रहे हो कि काम एक जैसा लेते हैं और किसी को कुछ और किसी को कुछ वेतन देते हैं, ऐसा कह रहे हो? यस सर, एक ही काम करते कैसे? हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों का एग्जाम्पल देके बताइए। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मेन कार्यकर्ता जो कार्य करती है वो एक मिनी कार्यकर्ता भी करती है और एक मिनी कार्यकर्ता का भी योग्यता मतलब उतना ही है जितना कि एक केंद्र का है। फिर 2 पद क्यों बनाए गए हैं, मेन कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता? ये शासन ने नियुक्ति के समय अपना ये नियुक्ति प्रक्रिया किया है, बाकी मतलब काम तो हम एक ही करते हैं। काम एक ही करते हैं, लेकिन जानबूझ के कुछ लोगों को कम पैसा देना पड़े इसलिए मिनी कार्यकर्ता कर दिया उनको। यस सर, तो इसको वेतन विसंगति दूर किया जाए। एक काम का एक मानदेय दिया जाए, समान काम का समान मानदेय दिया जाए। या तो काम अलग अलग हो, अगर काम अलग अलग नहीं है तो ये कह रही है जब काम एक जैसा करा रहे हो तो पद अलग बनाकर वेतन क्यों काट रहे हो? समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए, इस तरह की मांग हो रही है। जो वेतन विसंगति है उसमें कितना डिफरेंस है? वेतन विसंगति है उसमें डिफरेंस काफ़ी है और ये तो मतलब
होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही ये मैं कहा। नई बात सुन रहा हूँ आपके मुंह से कि ऐसा भी हो रहा है। नई बात नहीं है, पता नहीं कैसे आप लोग को आज तक के यहाँ की मतलब कार्यकर्ता बहनें हमारी नहीं बताई, क्योंकि ये चलती आ रही कि मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी। अच्छा। तो मिनी को मतलब छोटा रूप और उनको कम मान दे देना, तो काम तो वो भी वही कर रही है, काम हम भी वही कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्यों? काम का बराबर है तो वे ऐसा तो नहीं है कि एक्सपीरियंस ज्यादा होता है आंगनबाड़ी वाले का, मिनी वाले का कम होता है इसलिए करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। इसमें सब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ाई कम है किसी का। पर सरकार क्या इसमें दुर्व्यवहार लाती है और एक तरह का कहो कि हमारी बहनों के बीच में फूट डालने का काम करती है ये। छत्तीसगढ़ समाज के अंदर आदिवासियों का बहुत बड़ा जनसंख्या है, एसटी क्लास है, बहुत सारी महिलाएं वहाँ से भी आती होंगी और उनके उत्थान की सरकार बात करती है, तो उस विषय पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ बस्तर है और जसपुर है, वहाँ पर है इस टाइप से जो मतलब बस्तर में पिछड़ा जो है, तो सरकार उत्थान की बात तो करती है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, पर वहाँ जाके आप जब देखिए वहाँ पर ऐसी कुछ भी स्थिति नहीं, महिलाओं की स्थिति। हम एक कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए तो बैठे हैं कि हमको समान काम समान वेतन चाहिए, इसीलिए तो बैठे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, हम सरकार से आज उसी के लिए ही बात करने आए हैं और हमारी जो मांगे है वो जायज़ है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो मैं कहना चाहता हूँ बातों के बतासे फोड़ने से कुछ नहीं होता। धरातल पर जब तक काम नहीं होगा, धरातल पर जब तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक महिलाएं देश की सशक्त नहीं होंगी और जब तक काम करने वाले को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक ये परिस्थितियाँ रहेंगी। जो सबसे ज़्यादा काम करता है उसको सबसे नीचे दबा देते हैं, ऐसा क्यों? अभी शासन है उनका यही मंशा है, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको और दबाया जाए और जो बड़े हैं उनको ऊपर उठाया जाता है। आज हम जमीनी अमला में काम करते हैं, सबसे ज्यादा वर्क हम लोग का है और सबसे कम मानदेय हम लोग को देते हैं। आप बताइए 4,500 में क्या होता है? हमारी हेल्पर को 2,250 रुपये। मैं तो 2,250 की बात करूंगा। 2,250 में क्या आटा भी खरीद सकते हैं? सर आटा भी नहीं खरीद सकते हैं, हमारा तो 2 दिन 3 दिन ही चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पति बच्चे या फिर हमारे परिवार वाले हमारा साथ ना दे तो हमारा घर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर विधवा परित्यक्ता की बात करते हैं, महिलाएं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप बोल रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो बताइए आज बेटियों को कैसे बढ़ा रहे हैं? यही बेटियाँ हमारी माताओं ने हम लोग को बचाया है ना, तभी तो आज हम लोग आके 2 परिवारों को सहारा दे रहे हैं, पूरे देश को ये कर रहे हैं, है ना। जो हमारी जो पोलियो मुक्त भारत किया है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ही किया है, ये सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर। तो यहाँ पर स्वच्छ शौचालय के देश के बारे में हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरे देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और कलेक्टर और छोटे से नगर के वासी से लेके कलेक्टर तक हम लोग मध्यस्थता करते हैं और हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, सब हमेशा अपमान ही मिलता है। जब WHO की बात होती है ना, तो जब भारत का चेहरा चमकता है कि भारत ने इस महामारी पे काबू कर लिया, उस महामारी पे काबू कर लिया, पोलियो पे विजय पा ली हमने, तो उन सब के पीछे जो भारत का चेहरा चमक रहा है ना, ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना आपको, इनका योगदान है। ये जो चेहरे दिख रहे हैं जो गली गली घर घर जाके सरकारी नीतियों को कार्यान्वयन में मदद करते हैं, इनका योगदान है। जो जमीनी स्तर पे जाके काम करते हैं और उसमें भी ये महिलाएं हैं, तो इनका हक तो ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि नारी, जहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं देवता वास करते हैं, ऐसा संस्कृति, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है। लेकिन जब तक नारियों को, महिलाओं को उनके काम का समान वेतन नहीं मिलेगा या समान अवसर भी नहीं, अवसर तो छोड़िए, काम कराने के बाद जो मेहनत कर रही है उसका उनको हक तो मिलना चाहिए। अगर हक नहीं मिलता है तो बहुत शर्म की बात है, सरकार को सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट की ताकत और नारियों की ताकत को कम समझिए मत, कम मत आकिए। अगर ये बिगड़ गई तो आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। ज़्यादा क्या कहूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज।